ओके देन वंस अगेन तो हम लोग केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है उसको हम लोग कंटिन्यू मतलब करेगा यहाँ पे, तो वी विल कंटिन्यू विद द रेट लॉ। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, तो रेट लॉ का कॉन्सेप्ट से ही हम लोग को क्या जो आएगा बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आएगा। जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो क्लास 12 का जो सिलेबस में है, तो वी हैव टू स्टडी ओनली द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो सिलेबस में जो दिया गया यहाँ पे। ओके, तो फॉर एग्जांपल इन मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर करेगा और जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर तक भी हम लोग को पढ़ाई करना है, दैट विल सी इन द योर हायर स्टडीज। तो रेट लो देखो यहाँ पे, तो रेट लो यहाँ पे देखो, रेट लो तो A प्लस बी चेंजेस टू P। तो यहाँ पे जो A इज द रिएक्टेंट, B भी क्या है, रिएक्टेंट है, एंड P जो क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, तो नाउ से तो जितना भी मतलब देखो यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स में जितना भी मतलब रिएक्शंस हैं, ओनली हम लोग जो इंपॉर्टेंस है तो रिएक्टेंट्स ओनली इंपॉर्टेंस। ओके, सिर्फ रिएक्टेंट को ही हम लोग ध्यान देना है यहाँ पे। तो नाउ सी अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो फिर से, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the product of the molar concentrations of the reactant. Okay, तो molar concentrations of the reactant and power जो होगा यहाँ पे, power जो होगा power raised to, तो यहाँ पे जो terms है यहाँ पे x and y we have taken the terms यहाँ पे जो power इसको raise किया, where x and y may और may not स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है यहाँ पे, may और may not स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, इसका जो स्टेटमेंट्स होगा। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर एनी, देखो यहाँ पे जो मतलब कोई भी रिएक्शंस के लिए अगर रेट लॉ हम जब अप्लाई करेगा यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ का जो मतलब स्टेटमेंट्स होगा, द रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द पावर रेज टू द टर्म्स व्हिच मे और मे नॉट बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो x एंड y टर्म से हम लोग ने इसको रेज किया, वेयर योर x एंड y मे और मे नॉट बी स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। ओके, तो नाउ सी द रेट ऑफ रिएक्शंस आर, तो R इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग ने रिमूव कर दिया से इक्वल, एंड यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट K वी हैव टेकन। ओके, देन यहाँ पे X और यहाँ पे Y, where K is a constant called rate, क्या हो जाएगा ये, कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट्स। ओके, देन K is equal to R, rate of reaction, concentrations of A to the power X and B to the power Y। तो ये है रेट कांस्टेंट। अभी देखो यहां से तो वन क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देखो यहां से तो आप लोग क्वेश्चंस आना ही है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो वन मोर क्वेश्चंस आप लोग बहुत बार मैंने देखा है कि एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लेता है। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है समटाइम। ओके, यूनिट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्स क्वेश्चन सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो यूनिट ऑफ के, तो रेट कांस्टेंट का के क्या होगा, तो इसलिए बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि मतलब क्या होता है बोलो, भूल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मतलब याद करने का नो नीड फॉर दी बाय हार्ट, यहाँ पे बाय हार्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो यू हैव टू नो द फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे सी, तो के इज इक्वल टू आर बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर क्या है वाई। ओके, तो लेट इफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द बी, चलो यहाँ पे ले लिया। ओके, दोनों कोई भी एक में चेंज कर लो, देन आर इज इक्वल टू ओके सॉरी के, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, तो इसको चलो a में चेंज कर दिया x और इसको भी a में चेंज कर दिया यहाँ पे y, तो इज इक्वल टू r बाई a, तो क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे,
एंड सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिया हम लोग ने n ले लिया यहाँ पे. ओके, देन नाउ सी, नाउ k इज इक्वल टू r बाई कॉन्स्टेंट्स a टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n ले लिया. चलो इसका भी यूनिट क्या जो आएगा इसका यूनिट इसका. ओके, तो रेट ऑफ क्या है r क्या है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव सीन क्या था इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड था इसका. ओके, बाई. तो देखो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशंस, तो कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होगा मोल पर लीटर टू द पावर क्या यहाँ पे n कर दो यहाँ पे. ओके, पावर n कर दो यहाँ पे. देन k इज इक्वल टू, तो मोल टू द पावर, चलो पावर 1 ले लिया, कोई नहीं है, l टू द पावर माइनस 1 s टू द पावर माइनस 1 बाई. ओके, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे, तो मोल टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जब यहाँ पे इनटू करेगा तो n ऊपर जाने से माइनस एन l, यहाँ पे माइनस n था तो ऊपर जाने से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस. देन मोल यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस 1 माइनस n तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n. एंड लीटर यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे प्लस n तो क्या होगा n माइनस 1. ओके, n क्या वाला पर सेकेंड, बस हो गया. ओके, तो ये हो गया k का जो यूनिट. अभी k का यूनिट देखो, डायरेक्टली k का यूनिट किस बेस में पूछेगा यहाँ पे, तो k का वैल्यू पूछेगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर के लिए पूछ सकते हैं यहाँ पे. तो बिफोर नाउ कमिंग टू द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या एसेट्रा, बिफोर फॉर दैट व्हाट वी हैव टू नो द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए रिएक्शन ऑल्सो. ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और डिग्री ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर और डिग्री ऑफ ए रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ ए डिग्री ऑफ ए रिएक्शन विच इज ओके, यहाँ पे सी नाउ, तो x प्लस वाई. तो नाउ सी, अगर कोई भी अगर इक्वेशंस दिए हैं यहाँ पे, सी नाउ कोई भी अगर यहाँ पे इक्वेशंस से अगर आपको ऑर्डर पूछने से डायरेक्टली ये दो को प्लस करो, तो व्हाट वी हैव डन हियर. ओके, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच इट इज n. ओके, तो n जो क्या है यहाँ पे, n इज व्हाट डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. अगर n देखो x प्लस वाई, ओके, इफ x प्लस वाई वी गेट 0 then it is a zero order reaction. If x plus y we get 1, this is for the first order reaction. If x plus y we will get 2, then it is for the second order reactions. Okay, now see, so unit of k, unit of rate constant for zero order reaction, so zero order reaction, the value of k rate constant will be then n is equal to 0. Since I told you that earlier that, okay, for the zero order reactions your x plus y is equal to 0. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, now से take the value here k, तो k is equal to mole 1 minus n, l n minus 1 s to the power minus 1. And since n is equal to 0, then mole 1 minus 0 1. Okay, then l 0 minus 1 minus 1 s to the power minus 1. So this is the unit of the k for the zero order reaction. Okay, okay, see for the second order reactions का k, for second order reaction, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. देन k का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे मोल, क्या था मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1, ये देखो यहाँ पे. ओके, तो मोल टू दी पावर 1 माइनस n था और यहाँ पे l टू दी पावर n माइनस n s टू दी पावर माइनस 1. देन विच इज इक्वल टू मोल, तो यहाँ पे माइनस 1, दिस विल बी प्लस 1 और ये देखो यहाँ पे दिस इज फॉर 2. या फॉर 1 के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, 1 का मतलब है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में k विल बी मोल 1 minus 1 liter 1 minus 1 s to the power 1. Then mole to the power 0
1, okay, L to the power 0 1, S to the power minus 1, pass ये. This is for the second order and this is for the first order. तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में भी, जे मेंस में भी एंड बोर्ड एग्जाम में भी. वन मार्क क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप लोग का यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो नाउ से विल प्रोसीड. तो हम लोग आगे जाएगा अभी. तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ओके, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. तो नाउ सी, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब है कितना रिएक्टिंग स्पीसीज. देखो कोई भी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन द रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट. अभी यहां पे ये है कि हाउ मेनी रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंटरी रिएक्शन टू फॉर्म द केमिकल रिएक्शन, मतलब टू फॉर्म द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शंस में. तो वी कैन से दैट यहां पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एंड दैट रिएक्टिंग स्पीसीज शुड बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ओके, तो वही है क्या है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस. तो इट इज ए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ओके, विच में भी एटम्स भी हो सकता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ओके, टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो यही है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल सी नाउ, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस का जो एग्जाम्पल सी नाउ, तो यहाँ पे NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, तो इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट. जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेगा, ओके, इसको मतलब ब्रेक डाउन करेगा, डिकम्पोज करेगा, इट विल गिव यू NO2N प्लस H2O, गिव H2O, ओके, NO2, ओके, एंड सॉरी इट इज N होगा यहाँ पे, ओके, N2 प्लस H2O. अब इसको बैलेंस करने के लिए हाउ मेनी N, 2 N है यहाँ पे, 2 N आ गया, 2 NH केम, ओके, एंड उसके बाद में हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हो गया, एंड हाइड्रोजन 4, यस. देन यहाँ पे जो ये है रिएक्टेंट, नाउ से दिस इज अ रिएक्टेंट. तो हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर, एक है, तो इसको बोलता है यूनिमोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस. ये क्या है, मोलिकुलरिटी. नेक्स्ट में बाइमोलिकुलरिटी. तो बाइमोलिकुलरिटी विल बी योर ट्वाइस ऑफ HI, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड व्हेन इट इज डिकम्पोज. जब इसको हम लोग डिकम्पोज यहाँ पे करेगा, देन विल गेट H2 प्लस I2, ओके. एंड ट्राई मोलिकुलरिटी, देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे देखो HI हाउ मेनी टाइम्स इट इज, 2 टाइम्स है यहाँ पे. देन तो यहाँ पे बाइमोल, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे कितना है, 2 है यहाँ पे, ओके. और यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, यहाँ पे एक ही है रिएक्टिंग स्पीसीज, ओके. देन मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी में क्या होगा, यहाँ पे 3 रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए, 3 रिएक्टिंग स्पीसीज, ओके. देखो अब यहाँ पे से SO2 प्लस O2, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द V2O5. तो दिस विल गिव यू व्हाट, S, ओके, ये हो जाए यहाँ पे, तो उसको 2 कर दे यहाँ पे. से नाउ दिस इज 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे ये इट इज अ 2 टाइम्स है, एंड दिस इज 1 टाइम्स, एंड यहाँ पे ट्राई मोलिकुलरिटी 3 है, यहाँ पे 2 और ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. एंड द टोटल यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे इट इज 3. एंड ये जो 3 जो रिएक्टिंग स्पीसीज कंटिन्यूसली कोलाइड हो गए नाउ से. तो रिएक्शंस होने के लिए कोलिजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ओके, यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया. वी कैन आल्सो से इन दिस आल्सो, इट इज अ नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट्स in chemical reactions by continuous collisions, okay.
तो कॉलिजन्स मतलब होना ही है। ओके, तो कॉलिजन्स आप लोग का इस बार क्या जो है आप लोग का सिलेबस से आप लोग कॉलिजन्स को हटा दिया गया, बट लेटर वी विल कवर दैट पार्ट्स ऑल्सो। तो रिएक्शन में देखो कॉलिजन्स होना ही है, विदाउट कॉलिजन्स रिएक्शंस नहीं होगा। ओके, जब हम लोग टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं ना, या कोई चीज को हम लोग मिक्स कर रहे हैं पानी में, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पून से स्टिर करते हैं उसको, है ना, नहीं है तो क्यों, मतलब कॉलिजन जल्दी हो जाएगा एंड सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा वहाँ पे। या कोई भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं इसलिए ताकि अच्छा से मिक्स हो जाए, तो मिक्स होने से क्या होता है वहाँ पे, जब गर्म हो जाने से क्या हो जाएगा, वो कॉलिजन्स कंटिन्यूस क्या हो जाएगा वहाँ पे, कॉलिजन्स होगा वहाँ पे। ओके, तो नाउ सी, तो यहाँ पे ये तीन जो कंटिन्यूसली कॉलिजन्स फॉर्मेशन करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, एंड दिस द मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच कंटिन्यूसली कोलाइड। कंटिन्यूसली क्या जो होता है बोलो, कोलाइड होता है, कोलिजन जाता है, अंडरगोन द कोलिजन्स टू ब्रिंग आउट द केमिकल रिएक्शन या टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, एंड एग्जाम्पल, तो मोलिकुलरिटी में तो नंबर 1 में है यूनिमोलिकुलरिटी, जहां पे एक ही रिएक्टेंट्स होगा यहाँ पे। ओके, एंड बाई मोलिकुलरिटी जहां पे दो रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली कोलाइड होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। एंड ट्राई मोलिकुलरिटी में 3 रिएक्टेंट कंटिन्यूसली यहाँ पे कोलाइड होके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पे। Okay, so again, okay, we are going to cover now one of the most important topic जो केमिकल काइनेटिक्स में है। ओके, तो क्या यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो नाउ सी, तो यहाँ पे मेनली वी हैव टू स्टडी फॉर द 2 ऑर्डर के लिए, वन इज फॉर द 0 ऑर्डर एंड अनदर इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ये 2 के लिए ही हम लोग क्या करना है यहाँ पे पढ़ाई करना है टिल क्लास 12। एंड हायर स्टडी में तो बहुत सारा है, तो 3rd ऑर्डर 4th ऑर्डर टिल nth ऑर्डर तक का इक्वेशंस हम लोग को ड्राइव करना है, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए, तो वी आर स्टडिंग टिल द क्लास 12 लेवल, ताकि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द 0 फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग नाउ सी, तो A इज चेंजेस टू P, A जो चेंजेस हो रहा है क्या में, P में चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। ओके, दिस द रिएक्टेंट एंड चेंजेस इनटू द व्हाट इट इज प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट में चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। तो सी नाउ, तो रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रेट लो, फ्रॉम रेट लो, तो रेट लो क्या था, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखो रेट लो, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वी हैव डिराइव अर्लियर, इससे पहले हम लोग ने जस्ट मतलब ओके पहले जो हम लोग ने डिराइव किया था R इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे K, एंड यहाँ पे एक ही है कॉन्सेंट रिएक्टेंट, यहाँ पे देयरफॉर विल गिव द व्हाट, चलो यहाँ पे इसको चलो R ही कर देते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट इज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर क्या होगा n, एक ही है यहाँ पे। अगर 2 रिएक्टेंट्स अगर होता तो वी हैव टेकन, यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करता, बट वी हैव टेकन ओनली 1 व्हाट रिएक्टेंट, एंड फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शंस n वैल्यू शुड बी व्हाट नाउ 0, वी हैव सीन अर्लियर ना। तो x प्लस y इक्वल टू n था, तो x प्लस y अगर n इज इक्वल टू 0 इज फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सी नाउ, then this rate of a chemical reaction in starting in this video, okay, earlier video, okay, so we started when we have started the chemical kinetics. First of all, I have explained you about the rate of chemical reaction. So rate of chemical reaction is the change in rate of change of concentration. तो क्या है यहाँ पे, तो rate of change of क्या है, concentration से यहाँ पे, तो rate of change of concentrations minus dr by dt is equal to k r to the power 0, n is equal to 0। अभी देखो यहाँ पे सोचो कि माइनस कहाँ पे है, फ्रॉम वेयर दिस माइनस इज केम, तो यहाँ पे जो हम लोग लिया है यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए लिया है या रिएक्टेंट के लिए, हम लोग ने रिएक्टेंट के लिए लिया। ओके, तो रिएक्टेंट क्या जो हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, वी हैव सीन अर्लियर। डिसअपीयरेंस मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे डिसअपीयरेंस के लिए। ओके, ये माइनस को भेज दिया यहाँ पे, देन क्या हो जाएगा, ये concentrations of the dr by dt is equal to minus k, and कोई भी नंबर when there is a power is 0 then what it is 1, हो गया ना। देन ये t को भी यहाँ पे ये dt को भेज दो यहाँ पे नाउ, देन dr
इक्वल टू माइनस के डी टी। देन नाउ वी हैव गॉट दिस वन डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग को मिला अभी, तो दिस इक्वेशन इज इन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट जब हम लोग यहाँ पे करेगा यहाँ पे, तो व्हाट विल गेट नाउ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। तो इंटीग्रेशंस ऑफ द डी आर इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशंस ऑफ द डी टी। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन द डी टी, ओके। देन इंटीग्रेशंस ऑफ द डी आर इज व्हाट इट इज, आर माइनस के इंटीग्रेशंस ऑफ द डी टी इज टी प्लस सी, वेर योर सी इज ए कॉन्स्टेंट। सी क्या है, इट इज कॉन्स्टेंट। जस्ट टेक एज ए इक्वेशन नंबर 1। नाउ से एट इनिशियल, फॉर इनिशियल मतलब क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पे इनिशियल। तो इनिशियल में क्या हो जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू आर नॉट, इट इज एट टाइम 0 इनिशियल, ओके। एंड टाइम वी हैव टेकन द टाइम इज इक्वल टू 0 एंड putting this value in equations number 1 we get r naught is equal to minus k into 0 plus c, then c is equal to what we have got, यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, r naught, concentrations r naught means initial। अब इसका वैल्यू को पुट करो अगेन इन equations 1 become, देखो क्या होता है यहाँ पे, equations 1 become r equal to minus k into t plus what it is, r naught, ओके। इसको इस तरफ लाऊं, ओके, चलो इसको इस तरफ भेजो यहाँ पे। देन r concentrations of the r minus concentrations of the r naught is equal to minus k t, ओके। तो जब यहाँ पे माइनस देखो, तो जब माइनस यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे भेज दिया, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, के टी हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस माइनस विल बी व्हाट नाउ, दिस माइनस विल बी नाउ प्लस एंड दिस प्लस विल बी नाउ माइनस। तो यहां से जो भी हम लोग को चाहिए, ओके, इफ वी हैव टू कैलकुलेट के देन सेंड द टी, भेज दो यहाँ पे। अगर हम लोग को टी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इन के को भेज दो यहाँ पे, तो ये हम लोग को मिल गया योर के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। नाउ we'll see the half life for the zero order reaction, okay, half life for zero order reaction, since we have got the kt is equal to r naught minus क्या था यहाँ पे, r we have got ना, and t is equal to r naught minus r by k, and for half life, तो half life क्या है, what is half life? तो half life is dead time, okay, half life is dead time in which final concentrations of the reactant is equal to half of the initial concentrations। कोई मतलब डेफिनेशन याद करने का जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो हाफ लाइफ मतलब है जो फाइनल concentrations of reactant is equal to half of the initial concentration, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। देन इसका वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, देन ये टी जो है यहाँ पे दिस टी, तो रिप्लेस कर दो टी हाफ से फॉर द हाफ लाइफ। देन टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट minus 1 by 2 means half r naught by k, and take the LCM ले लो यहाँ पे, then what will get, twice r naught minus r naught by twice k, तो ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा ये 2, then which is equal to twice r naught minus r naught by twice k, it is r naught by twice k। तो ये है for the zero order reactions का half life। Now we'll see after the zero order reactions. Now we'll see the integrated rate equations for the first order reaction. Okay, for the first order reaction, see now R is changes to P, तो ये है reactant and this is product यहाँ पे। तो same यहाँ पे तो rate of reactions, तो rate is equal to K, the concentrations of the R to the power n, and since for the first order, तो for the first order reaction n is equal to 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, it will be 1। देन रेट ऑफ रिएक्शंस, ओके, रेट ऑफ रिएक्शंस विल माइनस डी आर बाई डी टी, अगेन द सेम थिंग यहाँ पे रिएक्टेंट जो है
मतलब चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, दैट इट इज माइनस, ओके। तो विच इज इक्वल टू के, देन आर टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 1, अब दे दिया, देन माइनस को सेंड करो और इसको भी ओके सेंड कर लो यहाँ पे, नाउ इसको यहाँ पे लाओ, ओके। देन डी आर बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो सेम टर्म देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आर है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन वी हैव बॉट दिस साइड एंड माइनस वी हैव सेंडेड हियर एंड डी टी ऑल्सो वी हैव सेंडेड हियर, ओके। तो देखो यहाँ से केमिस्ट्री का पार्ट नहीं, दिस नॉट द केमिस्ट्री पार्ट, यहाँ से भी मैथ्स पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ओके। यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इज अ मैथ्स पार्ट से, ओके। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी नॉट डिफरेंशियल, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करने से विल गेट ln क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, r मिलेगा, देन माइनस k इंटू टी प्लस सी, like same earlier. Then integrations of the dr by r is equal to ln r. अभी कोई सोच रहा है कि ये ln r क्या है, what is ln? ln is natural logarithm है ये, ओके। तो natural क्या है, logarithm है यहाँ पे। तो now see, तो now equations number 1 we have given this one, ओके। तो ये equation को equation number 1 दिया, तो at initial के लिए for the initial में t is equal to 0, तो t क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, एंड r is equal to r naught, like similarly we have done for the zero order reaction. Then this equation number 1 will become now, okay, इसका वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, then what will get, ln r, ओके। तो ln r यहाँ पे हो गया, ln r का प्लेस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln r naught माइनस k इंटू 0, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड प्लस c, and c we have got, we will get ln r naught, and equations 1 become, equations 1 अभी क्या में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ln क्या यहाँ पे, r is equal to k into t plus c, in the place of this c क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln क्या हो जाएगा यहाँ पे, r naught, ओके। आई थिंक यू हैव नो डाउट क्लियर ना, ये सारा मैथ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो नाउ सी ln r माइनस यहाँ पे प्लस, इसको इस तरफ लेके आओ, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln क्या हो जाएगा यहाँ पे, r नॉट इक्वल टू माइनस के टी, देन माइनस के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln b। तो ln a माइनस ln b इज ln a बाई b, इट इज ln a बाई ln d, r बाई r नॉट वी हैव टेकन। तो ये माइनस को यहाँ बेच के ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे kt इज इक्वल टू ln, ऊपर में r नॉट और नीचे में क्या होगा यहाँ पे r, तो यहाँ पे r जाने से इसका ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो नाउ वी हैव गॉट, तो यहाँ पे हम लोग को ये इक्वेशंस वी हैव गॉट, kt इज इक्वल टू ln r नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ r, ओके। चलो अभी यहाँ पे क्या ये नेचुरल लॉग में है, अगर इसको हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करता है यहाँ पे, इफ यू कन्वर्ट इन लॉग बेस 10 देन दिस विल बी kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग r नॉट बाई r, कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कोई भी किसी एक को अगर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, k का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट t विल बी गिवन, ये दिया होगा सर यहाँ पे। अगर हम लोग को t फाइंड करना है तो k विल बी गिवन, द रेट कांस्टेंट विल बी गिवन। उसका बाद में अभी क्या करना है यहाँ पे, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ, ओके। तो सी नाउ, तो हाफ लाइफ के लिए जो फाइनल जो है यहाँ पे, फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल, ओके। तो ये फाइनल है, इट इज द हाफ ऑफ द इनिशियल। तो आई टोल्ड यू अर्लियर, तो हाफ लाइफ क्या था, हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये ले लिया यहाँ पे, एन टी को कैपिटल टी हाफ ले लिया, तो इसका वैल्यू को पुट करो भी यहाँ पे, ना उसे के टी हाफ, ओके। तो क्या है 2.303 यहाँ पे लिख लिया, लॉग वी हैव टेकन आर नोट एंड प्लेस ऑफ द आर, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आर है, तो आर का प्लेस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज आर नॉट। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, देन के
टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग, एंड ये यहाँ पे 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे। देन टी हाफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2.303 log 2, तो log 2 का जो वैल्यू है 0.301 एंड दिस के वी हैव सेंडेड हियर, इसको यहाँ पे भेज दो यहाँ पे। देन दिस टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, वी हैव गॉट दी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप लोग याद करना है इसको, ओके से ना।